नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम। स्वागत है अशोक जी। नमस्कार। असम में 16 दलों के संयुक्त विपक्षी मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भिजवाया है, जिसमें केंद्र को राज्य में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू करने से रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के माध्यम से 16 दलों के नेताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि यदि CAA को निरस्त नहीं किया गया तो हमारे पास आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो अशोक जी, लगता है कि CAA के बहाने 40% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले राज्य असम में वोट को पोलराइज करने के वास्ते विपक्ष ने कमर कस ली है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है विपक्ष को, मेरा थोड़ा सा मानना अलग है जी। विपक्ष को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। देखिए, ये CAA क्यों अध्यादेश लाना चाहते हैं? राम भी नहीं चले, विकास तो हुआ ही नहीं, मतलब ये ढकोसला है। ये जो आज का उन्होंने जो GDP का रेट बताया है और वो विकास का दर बताया है कि 8% है, इसके सारे मेरे आंकड़े हैं, मेरे यहाँ डाटा में फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। दावा करता हूं। मतलब आपको हास्यास्पद, मैं चलते चलते बताऊं आपको, मतलब सुपरफिशियली एग्रीकल्चर माइनस है, मैन्युफैक्चरिंग ऊपर है। ठीक है, यदि मैन्युफैक्चरिंग ऊपर है तो फिर सेल्स होना चाहिए। बिल्कुल, वो सेल नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वाले कह रहे हैं कि हमारे पास वर्कर नहीं है। 4.5 पे अटके हुए हैं। दूसरी बात, यदि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम है तो सीमेंट और लोहा क्यों नहीं उठ रहा है? किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिख नहीं पा रहा है। सब एनुअल रिपोर्ट्स आएंगे अभी। तो फिर ये है कहां? और यदि विकास का दर 8% है तो फिर 81 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज क्यों? ये सिर्फ चुनाव के पहले ये जगलरी है, ये उंगलियों पे खेलने की बात है। बच्चे खेलते नहीं ना, इधर की उंगली उधर वाली, वो बात है। इसकी भी धज्जियां उड़ेगी अभी जब डाटा एनालिसिस हो रहा है मेरे ऑफिस में। विपक्ष की तो आपस की वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि CAA के खिलाफ मुस्लिम आवाज उठाए, एक माहौल बने। यदि मुस्लिम आवाज उठाएंगे तो उनके अगेंस्ट ये तमाम हिंदू को पोलराइज करेंगे। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक बीजेपी सत्ता में आने से वंचित रहेगी। तो यानी ये उनके फायदे के लिए हो जाएगा? उनके फायदे के लिए विपक्ष को क्या करना चाहिए? यदि मुझे लगता है, मेरा एक एनालिसिस है, आप CAA लागू होने दीजिए। यदि आप हिंदू मुसलमान के ट्रैप में आ गए, आप बीजेपी का भला करेंगे। अब बीजेपी ही OAC जैसे नेताओं को खाद पानी देके हिंदुओं को कोसने के लिए छोड़ेगी। आप CAA लागू होने दीजिए, अगली सरकार बदल दीजिए, CAA कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इस CAA के चक्कर में आप आंदोलन करेंगे, CAA विड्रॉ नहीं होगा, साथ में आप हिंदू पोलराइज करेंगे, आप बीजेपी का फायदा करेंगे। ये चाहते हिंदू मुसलमान हो, इनके पास कोई जगह नहीं है। यानी अपना ब्रह्मास्त्र आप उधर दे रहे हैं। ये खासियत है। आप आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन के चक्कर में शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था यहाँ पे, किसका फायदा हुआ? अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी का 32 में जो कुछ हुआ 32% से बीजेपी 34% पे आ गई, 35% पे आ गई। ये बात अलग है। उसके बाद भी विधानसभा कब्जा नहीं कर पाई, उसके बाद भी 15 साल से जो नगर निगम आपके पास थे दिल्ली के, वो भी चले गए। तो ये पोलराइजेशन की ट्रिक है। क्या ऐसा क्या पड़ा है कि आप नई सरकार 2 महीने बाद ही CAA लाइए, जब आपकी सरकार आ जाएगी, जब आपको गारंटी है और आपने कहा कि लोग तो मुझे यूं ही चुनाव जितवा देते हैं। जब जीत ही रहे हो तो जीतने के बाद CAA लाइए। 2 महीने पहले क्यों? रामलला मंदिर के पहले क्यों नहीं? आप इतने दिन सोए क्यों रहे? आप तो उसको लागू मैंने वही तो कह रहा हूं आपको, ये सारा हिंदू मुसलमान करने का ट्रैप है और कुछ नहीं, जिसमें एक तरह से इनडायरेक्टली मदद कर रही है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत आपने साझा की अपनी जानकारी और सारे विचार भी दिए कि इस एक दूसरा एंगल आप दे रहे हैं CAA को लेकर जो पोलराइज हो रहा है। आपका बहुत आभार अशोक जी, आप आए कार्यक्रम में। कैसा लगा टीवी 6 न्यूज नेटवर्क का ये कार्यक्रम? अपने कमेंट्स देंगे। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम को लाइक और
सब्सक्राइब करें। गूगल पर TV6 न्यूज नेटवर्क का वेब पेज भी आप देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े। अनेक आभार। नमस्कार।